अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू शो द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें जैसे हमने प्रीवियस असाइनमेंट 1 को सॉल्व किया था उसमें स्टैटिक थे। इसमें सिर्फ हमारे पास नंबर्स हैं कि फर्स्ट लाइन में 1 लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन में 2 टाइम 2 लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में 3 टाइम 3 है, फोर्थ लाइन में 4 टाइम 4 है, इसी तरह नेक्स्ट लाइन में 5 टाइम 5 प्रिंट होना चाहिए। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो मैंने इसी तरह से जैसे मैंने असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व किया था सेम एज इट इज मैं लेकर चल रहा हूं ताकि जूनियर से सीनियर की तरफ जो है प्रोग्रामिंग आप सीख सकें, थोड़े से ज़्यादा की तरफ। आपने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने लिखे जिसे हम हेडर फाइल्स भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं। मेन फंक्शन आपने लिखा, उसके बाद आपने डेलीमीटर्स आपने साथ इस्तेमाल किए। CLR SCR की मदद से आपने मॉनिटर स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर दिया ताकि जब भी आपको आउटपुट नज़र आए तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आपने printf लिखा। printf फंक्शन का पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट देता है। अब जैसे ही ये काम करना शुरू करेगा तो सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर /n को पढ़ेगा। 1 के बाद ये क्या काम करेगा, अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही अगली लाइन पर शिफ्ट होता है तो वहाँ लिखा हुआ आएगा 2 2 दफ़ा प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह से अगली लाइन पर लिखा हुआ है /n, तो इट मीन्स कि ये अगली लाइन पर शिफ्ट कर जाएगा और वहाँ पर लिखा हुआ है 3 3, तो ये क्या काम करेगा, 2 2 के फ़ौरन बाद जो है ये 3 3 की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर अगली पॉइंट्स को पढ़ेगा, उसमें लिखा होगा /n, तो ये क्या काम करेगा, फिर 4 4 को प्रिंट करेगा। अगली लाइन के ऊपर 4 टाइम जो है ये आपके पास 4 4 आ जाएंगे। फिर इसी तरह /n को प्रिंट करेगा और फिर 5 5 आपके पास आ जाएंगे। तो ये टोटल इस तरह से आपकी आउटपुट प्रिंट करेगा। लास्ट में गेट फंक्शन आ जाएगा। गेट फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, गेट कैरेक्टर के लिए। ये मल्टीपर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये एक तो हमसे इनपुट भी लेता है और अगर हम प्रोग्राम के लास्ट में इसको मेंशन कर देते हैं तो इसका काम ये हो जाता है कि कंट्रोल F9 की मदद से दोनों काम करता है, कंपाइल भी कर देता है, एग्जीक्यूट भी कर देता है और साथ ही हमें आउटपुट भी जो है ये जनरेट कर देता है। अब इसी प्रोग्राम को अगर आप अपने सिस्टम के अंदर देखें तो इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा है और इसके अंदर जो है वो मेंशन है। printf की स्टेटमेंट में मैंने थोड़ा सा काम किया है, /n बस ऐड किया है, बाकी सारे का सारा मेरे पास वही प्रोग्राम है। इसको आप देख सकते हैं जैसे मैंने पावर पॉइंट के अंदर लिखा, इसी तरह इसके अंदर भी आपको इसमें नज़र आ रहा है, फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। इसी क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर जो है इसमें 5 स्पेसेस का हम गैप करके जो है अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।